हेलो बच्चों, ये टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ था और टेस्ट का जो टॉपिक है वो है ये आपका वीकेंड टेस्ट था इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 पर। ये टोटल आपके 5 क्वेश्चंस थे। टोटल सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस थे, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस थे। सेक्शन ए के जो 5 क्वेश्चंस थे उनका वेटेज 10 मार्क्स का था और 8 और 9 ये दोनों आपके 2.5 मार्क्स के थे, तो टोटल 15 मार्क्स का ये टेस्ट था। तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्कशन है इसका। देखो, आप क्वेश्चंस देखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप इंटू 10⁻⁻29 कूलाम्ब मीटर। और यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻7 के कैप न्यूटन पर मीटर। और आपसे कह रहा है व्हाट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, calculate the magnitude of the torque, angle on it, acting on it, and angle it makes with the x-axis। तो ये आपको दो चीज़ें आपको पता करनी है, दो चीज़ें आपको पता करनी है कि इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरा इसका एंगल कितना है। ये कितना एंगल बना रहा है, टॉर्क जो है वो कितना एंगल बना रहा है। तो ये चीज़ आपको, दो चीज़ें आपको पता करनी है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए भाई, आपको पता है कि डाइपोल में जो टॉर्क का फार्मूला होता है, डाइपोल में जो टॉर्क का फार्मूला होता है, तो टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E मीन्स ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जी कैप इंटू 10⁻⁻29 को क्रॉस करेंगे हम लोग 1.0 इंटू 10⁻7 के कैप से क्रॉस करेंगे। और अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो सिंपल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻7 आई कैप क्रॉस के कैप एंड प्लस 0.6 इंटू 10⁻7 जे कैप क्रॉस के कैप आई क्रॉस के। आपको पता है के क्रॉस आई का वैल्यू जे होता है, तो आई क्रॉस के का वैल्यू माइनस जे होता है। आप अगर याद करो तो हमने यहाँ पर आपको इस तरह बताया था, आई जे के, आई क्रॉस जे, के, जे क्रॉस के, आई एंड के क्रॉस आई जे होता है। तो अगर के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, तो आ जाएगा -0.8 इंटू 10⁻7 जे कैप। और जे क्रॉस के आई होता है, तो आ जाएगा प्लस 0.6 इंटू 10⁻7 आई कैप। देन फाइनली आप इसको लिख पाओगे 0.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क आएगा, टॉर्क आपका न्यूटन मीटर में आता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये आपके टॉर्क का वैल्यू होगा, राइट। ये आपके टॉर्क का वैल्यू होगा। नेक्स्ट, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका एंगल कितना है। तो अगर आप इसका एंगल चेक करना चाहोगे तो इसका एंगल निकालने के लिए आप इसको देखो, आप इसको प्लॉट कैसे कर सकते हो। इस वेक्टर को आप प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे 0.6 और वाई एक्सिस पे 0.8, तो ये आपका बेसिकली टॉर्क का वेक्टर बनेगा। ये एंगल थीटा होगा और आप इसको लिख पाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 8/6 और 8/6 का वैल्यू आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा tan थीटा और यहाँ से आप थीटा लिख पाएंगे tan इनवर्स 4/3। ठीक है, ये आपका tan इनवर्स 4/3 आपका इसका एंगल आ जाएगा। कितना आएगा? ये नेगेटिव में आएगा। ये कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा, मीन्स एंगल ये नीचे की तरफ बनाएगा क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब आप आ जाओ इसके बाद इस टेस्ट के सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन, इस टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका डाइपोल मोमेंट इन्होंने दे रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट मतलब इसके P का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर और आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि मैक्सिमम, ठीक है, आपसे ये कह रहा है, अच्छा नहीं, आपसे ये कह रहा है कि देखो ये डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि जो टाउ मैक्स लग रहा है उसका वैल्यू 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है भाई, ये तो आसान ही है। टाउ का वैल्यू होता है PE sin थीटा। तो अगर आप टाउ मैक्स देखोगे तो टाउ मैक्स का वैल्यू आ जाएगा P × E, क्योंकि इस समय साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पर 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप देखो E का वैल्यू तो टाउ मैक्स बाई P आ जाएगा। टाउ मैक्स का वैल्यू है 6 × 10⁻⁻1 और P का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8। आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻1 + 8 यानी 3 × 10⁻7। दिस इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो 3 × 10⁻7 3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी ये आपका क्लियर हो गया। ये है आपका सेकंड पार्ट। ये दोनों ही CBSE के आसान से सवाल थे। अब आप आ जाएंगे थर्ड पर, आ जाओ थर्ड पे आ जाओ। देखो क्या है आपके पास थर्ड क्वेश्चन में दो चार्ज है। एक चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है +4 माइक्रोकूलम का। ये अलग अलग लोकेशंस पे है। तो ये है लोकेशन 1,0,4 पे और ये है 2,-1,5 पे। यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 0.20 I कैप। यहाँ वोल्ट पर कूलाम मीटर लिखा हुआ है। आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं, आप इसको वोल्ट पर कूलाम मीटर ले सकते हैं या न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं। तो मैं न्यूटन पर कूलाम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका है
कह रहा है कि ये जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू अगर 8 रूट अल्फा इंटू 10⁻⁻5 है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। आप फिर से सवाल देख लो। -4 माइक्रोकूलम रखा हुआ है कहीं पे 10,4 पे, +4 रखा हुआ है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, टॉर्क की वैल्यू दिया है, और कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल है। आप सबसे पहले आप ये देखो, टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका P क्रॉस E होता है, और उसके लिए ज़रूरी जानना है हम इसका P निकालें। P कैसे निकालेंगे, देखो E तो पता है, पर हम P निकालेंगे कैसे, जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो P निकालने के लिए आपके पास होगा, ये होता है Q इंटू सपोज D मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, और डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस वेक्टर तो हो जाएगा दिस इज आर बी माइनस आर ए। तो आर बी माइनस आर ए करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 - 1 इज 1, -1 - 0 इज -1, 5 - 4 इज 1। आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही आपका आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, और जो कि आपका वेक्टर डी होगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जैसे ही ये वैल्यू आ गई आपके पास, जैसे ही ये वैल्यू आ गई, तुरंत आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो, और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा आपका Q इंटू डी। चार्ज दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम का, तो 4 इंटू 10⁻⁻6, और डी का वैल्यू आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आ जाएगा आपके पी का वैल्यू। और अगर आपके पास पी का वैल्यू आ गया, तो आप यहाँ से टॉर्क निकाल सकते हो। टॉर्क बराबर होता है पी क्रॉस ई, पी का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0.20 आई कैप। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 होना है, और ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.-0.20, इट्स अ जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे का वैल्यू आई क्रॉस जे का वैल्यू के होता है, तो जे क्रॉस आई का वैल्यू माइनस के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के कैप, देन प्लस के क्रॉस आई जी आता है, तो आ जाएगा 0.20 जे कैप। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ से 0.20 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा के कैप प्लस जी कैप, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू सॉरी ये आ जाएगा 4 इंटू पॉइंट टू, दैट इज 0.8 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा के कैप प्लस जे कैप, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, इट्स 0.8 इंटू 10⁻⁻6, मतलब आ जाएगा 8 इंटू, ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा ये आपका 80 राइट, इट्स अ रूट अल्फा ना, ये रूट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, अगर ये 0.8 इंटू 10⁻⁻6 है, तो आप इसको 8 इंटू 10⁻⁻7 लिख पाएंगे, तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, ओके, तो 8 रूट अल्फा इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 और ठीक है, ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5, नहीं, इट्स बेसिकली 8/10 इंटू 10⁻⁻6 ना, तो 8 इंटू 10⁻⁻7 एक्चुअली आएगा। तो 8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू के कैप प्लस जी कैप, और आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7, इसका मैग्नीट्यूड आप आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू √2। आई होप इस क्वेश्चन में आपको ये जो पावर है वो -5 के बजाय ये -7 इनको देना चाहिए था, ठीक है। -5 के बजाय यहाँ पे ये पावर जो है वो -7 देना चाहिए था, क्योंकि 8 माइनस, ठीक है, या तो ये होता फिर 80 इंटू 10⁻⁻5। तो कुछ तो दिक्कत है, पर देख लेना इसको एक बार, हम इसको देख लेंगे वापस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि भाई देखो, एक डाइपोल है, उसके पास 2 चार्जेस हैं। तो एक डाइपोल है, उसके पास 2 चार्जेस हैं, बट ऑब्वियस है एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। 2 चार्जेस हैं, कुछ तो दूरी होगी, लेट दैट डिस्टेंस इज एल। मान लो वो डिस्टेंस आपका एल के बराबर हो, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें जो एक पॉजिटिव चार्ज है, द मास m ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज हाफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। मीन्स, तो अगर इसका मास 2m है तो इसका मास क्या है, m के इक्वल है। और कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, लेकिन ऐसा रखा गया कि जो डाइपोल का एक्सिस है, मतलब ये डाइपोल का एक्सिस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। तो बेस्ट ऑब्वियस इस पे टॉर्क काम करेगा। कह रहा है फिर आप बताओ, फिर इसको छोड़ दिया गया, तो बताओ कि इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगा, मतलब इसका ओमेगा बताना है, इसको ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल है, अगर आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है और टॉर्क उसको घुमाता है और ये इस तरह से घूमेगा, फिर वापस टॉर्क लगेगा उल्टा, तो ये लगातार ऑसिलेट करेगा। उसी का हमको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे टॉर्क निकालो, टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, और फिर उसको आई अल्फा से कंपेयर कराओ। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा आपका, टॉर्क बराबर होगा आपका आई अल्फा। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जैसे ही आपका आई आ जाएगा फिर आप यहाँ से उसका ओमेगा भी निकाल पाओगे, ठीक है। तो टाउ बराबर आई अल्फा, यहाँ ये आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अच्छा सर, टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा होता है। तो P का वैल्यू आ जाएगा Q इंटू एल, E का वैल्यू आ जाएगा E। क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम सिंपली थीटा से रिप्लेस करा सकते हैं, तो आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू QLE थीटा। अब अगर आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले तो हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, कि देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा।
देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये आपका 2m है और ये आपका m है, तो सेंटर ऑफ मास क्लोजर टू द हैवियर मास पर होगा, तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। इस सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस अगर l है, अगर डिस्टेंस ये l है तो आ जाएगा, यहाँ से जो दूरी आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो यहाँ से दूरी अपोजिट मास दैट इज m डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास 2m प्लस m मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस, तो आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा l/3। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस आ गया l/3 तो यहाँ से डिस्टेंस 2l/3। फिर अगर आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये आ जाएगा आपका 2m l/3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा m इंटू 2l/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2m l²/9 प्लस m इंटू 4l²/9। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 to 6 ml²/9 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2ml²/3। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 2ml²/3 आएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसको यहीं पे रख लेते हैं, दोनों वैल्यूज को। मैं दोनों वैल्यूज को यहाँ पे वापस नोट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू QLE इंटू थीटा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2ml²/3, ये आ जाएगा। अब देखो फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। टाउ बराबर आई अल्फा और अल्फा बराबर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो टाउ का वैल्यू रखो तो आ जाएगा QLE इंटू थीटा, आई का वैल्यू 2ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा ने थीटा को निपटा दिया, इस L से ये वाला L चला गया, तो हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3QE/2ml, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा √3QE/2ml, ये इसका आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, 3QE/2ml। ये मेंस का क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, एक बार हम लोग आंसर को वेरीफाई कर लें कि आंसर हमारा सही है या गलत है। मैं एक चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा जस्ट वेट, देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से हमने दिया था। PYQ में तो ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके आंसर कितना आ रहा है 3QE/,
2 ml, राइट? ठीक है, ये सही है, 3 QE/2 ml। लेकिन जो मेंस वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बुक में गलत दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बढ़िया सवाल है, और ये ठीक है, मतलब अच्छा है। ये 3D स्ट्रक्चर पे आप बेस्ड है, 3D पर बेस्ड है, तो बेहतर होगा कि मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लूँगा क्लास में जब टाइम मिलता है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैं आपको मैं थोड़ा वेक्टर, ठीक है, वेक्टर एक बार फिर से समझा दूंगा, ये कि किस तरीके से हम वेक्टर में फोर्सेस को लिखते हैं, वेक्टर में फोर्सेस को कैसे लिखते हैं या फील्ड्स को कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको समझा दूंगा, तो आपके लिए आसान पड़ेगा। तो आई होप ये पेपर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये आपका टेस्ट वीकेंड टेस्ट आसान ही था। बाकी जो दोनों क्वेश्चंस हैं टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करने का और पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला फाइंड आउट करने का, वो आसान ही था। तो आप अपने टेस्ट में फाइनली आप अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। ये जो वीकेंड टेस्ट होते हैं वो उससे आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी, आपको एक टारगेट मिलेगा, और आपका जो वीकली रिपोर्ट एक जनरेट हो रहा है एक टेस्ट में, मतलब में आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस जो है वो एक ग्राफ इसका बन रहा है, उससे अपने आप को सुधार करने का मौका मिलेगा। देन थैंक यू क्लास।